नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर रामस्वरूप दादीच आपके सामने आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और या फिर ये बोले कि एक ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको बताने आया हूँ जिसके बारे में शायद पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था और मेनली इसके बारे में इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। मैं उसी मेडिसिन या उसी इंजेक्शन के बारे में बात करूंगा जो प्रेजेंट के अंदर कोविड पेशेंट के लिए इमरजेंसी के अंदर, या ये बोल सकते हैं कि जो वेंटिलेटर पर है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो जो ऑक्सीजन पर है उन पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उस मेडिसिन या उस इंजेक्शन का नाम है, हमें सबको पता है कि जिसको हम रेमडेसिविर के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, ये तैयार कैसे की जाती है, इसको तैयार करने वाली जगह कौन सी है, उसी के बारे में आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ होता है ओनली फॉर इमरजेंसी कोविड पेशेंट के लिए, और सेकंड इसका जो पैलेसिस है, या बात कर लें कि मोस्टली इसको तैयार करने वाली जो एक मात्र सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है वो है आपके बालघर महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी जो होल्डेस्ट कंपनी है जो इसको प्रोड्यूस करती है या फिर ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी स्पॉन्सर कंपनी है वो है सिप्ला। आप सब जानते हैं कि सिप्ला की मार्केट के अंदर कितनी अभी वैल्यू है। अब बात करते हैं कि जो सिप्ला है या फिर जो सिप्ला कंपनी के द्वारा रेमडेसिविर तैयार की जाती है, उस रेमडेसिविर की मार्केट के अंदर जो किल्लत है उसको तैयार कैसे किया जाता है, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो मोस्टली ये हमारे पास में 6 स्टेज के अंदर तैयार होती है। उस स्टेज के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर कि हमारे पास में जो लैब है या फिर बोलते हैं कि जहाँ पर इसको तैयार किया जाता है वहाँ पर सबसे पहले कच्चे माल को, जिसको बाहर से अबोर्ड से लाया जाता है, उस कच्चे माल को किसके साथ में सॉल्यूशन, देखो केमिकल होते हैं, जितने भी केमिकल के साथ में उसका मिश्रण किया जाता है, जो हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही लैब के अंदर जो टैंक लगे होते हैं उनको टैंक के अंदर डाला जाता है। किसका? आपके केमिकल प्लस और इसका जो हमारे पास में कच्चा माल है, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की इंसान की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, सारा काम जो है मशीनरी द्वारा तैयार किया जाता है। सेकेंड स्टेज के अंदर जो हमारे पास में इनका जैसे ही मिश्रण तैयार हो जाता है, मिश्रण तैयार होने के बाद में जो सेकेंड लैब है, उस लैब के अंदर नहीं, सेकेंड लैब के अंदर इनकी बोतल होती है, जो हमारे पास में इंजेक्शन के लिए जो कांच की बोतल आती है उसके अंदर वो कांच की बोतलें तैयार की जाती है। और आगे जैसे ही थर्ड स्टेज आता है, इन्हीं मशीनरी के द्वारा उन बोतल के अंदर जो हमारे पास में सॉल्यूशन तैयार हुआ है, कच्चा माल प्लस केमिकल, उनकी क्या की जाती है? पैकेजिंग की जाती है, और ये सारा काम मशीनरी द्वारा होता है। और जैसे ही हम इसके फोर्थ स्टेज के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे पास में जो रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर की पैकिंग हो जाती है। पैकिंग होने के बाद में साइंटिस्ट के द्वारा फोर्थ स्टेज के अंदर इसको चेक किया जाता है। जैसे हमारे पास में होता है ना कि एक्सरे चेक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि किसी भी लाइट के सामने उस एक्सरे को डाल देता है और देखता है कि किसी प्रकार का कोई फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ लंग्स के अंदर या कोई भी जो बोन है। उसी प्रकार जो हमारे पास में केमिकल डाला उस बोतल के अंदर, तो उसको भी हाई वोल्टेज लाइट के सामने देखा जाता है कि उस मिश्रण के अंदर किसी भी प्रकार का यदि दूसरे के आपके बोल सकते हैं फंक्शन का मिश्रण होता है या फिर कोई भी बैक्टीरियाज बाय चांस उसके अंदर एंट्री कर जाता है, तो उसको उसी जगह रिजेक्ट कर दिया जाता है। इवन यदि वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्योर है तो उसको आगे फिफ्थ स्टेज के अंदर एंटर किया जाता है। और फिफ्थ स्टेज के अंदर एंटर करने के लिए अब वहाँ पर पूरी लेबलिंग का फंक्शन होगा। लेबलिंग का मतलब हो गया कि वहाँ पर भी मशीनरी फंक्शन के द्वारा जो भी उसकी कंपनी है, जैसे सिप्ला के बाद में इसकी जो मेनली प्रोडक्शन कंपनी होती है जिसको बोलते हैं रेमडेसिविर, उसका नाम या उसकी जो राउंडेड है, उसके जो पोस्टर छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि कागज़ के पोस्टर उसके आसपास लगाए जाते हैं, और उसी के बाद में ये किसी इंसान के हाथ में आती है। तब तक इस सारी प्रोसीजर के अंदर किसी भी प्रकार के इंसान के हैंड का यूज़ नहीं होता है।
ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जिस मेडिसिन या जिस इंजेक्शन की मार्केट के अंदर किल्लत है उसको बनाने की प्रोसीजर क्या होती है। हमें पता कि डॉक्टर जो भी है डॉक्टर है और दूसरे हेल्थ वर्कर है वो अपनी सारी कोशिश कर रहे हैं, उनको जितना टाइम मिल रहा है। जैसे मैंने ये भी सुना है कि जो अपनी बालगर की जो प्रोडक्शन कंपनी है ये लगभग 22 घंटे काम करती है। दोस्तों ये मेडिसिन भी तैयार हो जाएगी, इंजेक्शन भी मार्केट में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू दोस्तों।